जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गर्मियाँ बस आ चुकी हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी में भला किसका ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाने का मन नहीं करता होगा। तो क्या कभी आपके घर में ये बोला गया है कि ज़्यादा आइसक्रीम मत खाओ या ज़्यादा ठंडी चीज़ें मत खाओ, बीमार हो जाओगे? तो गाइस, क्या सच में आइसक्रीम खाने का रिलेशन हमारे कोल्ड हो जाने से है? क्या ठंडा खाने से हम सच में बीमार हो जाते हैं या फिर ऐसा मानना केवल लोगों का मिथ है? सो दिस इज़ खुशी ओझा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम इसी बात का पता लगाएंगे कि क्या सच में आइसक्रीम खाने से हमें कोल्ड होता है। तो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सारे लोग, स्पेशली हमारे पेरेंट्स, इस बात पे बिलीव करते आ रहे हैं कि आइसक्रीम खाने से सच में हमें कोल्ड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होने वाली है कि इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। What? तो अब ये सवाल उठता है कि हमें कोल्ड होता कैसे है। तो गाइस, कोल्ड हमें होता है वायरस से, ना कि आइसक्रीम खाने से या कुछ ठंडा खाने या पीने से। वायरसेस में भी स्पेशली राइनो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए। तो गाइस, ये वायरसेस स्प्रेड होते हैं बाय एयर, बाय टच या फिर किसी के क्लोज कांटेक्ट में आने से। अब आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी जब हम लोग आइसक्रीम या कुछ ठंडा खाते पीते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई लोगों का इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत वीक होता है या फिर उनके थ्रोट में इरिटेशन पहले से ही रहता है। तो ऐसे लोगों को आइसक्रीम यूजुअली अवॉइड करना चाहिए इस दौरान। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ ठंडा खाने या पीने से हम लोग बीमार हो रहे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि आइसक्रीम एंड कोल्ड के बीच कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। सो गाइस, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस मिथ का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। तो इस मिथ का ओरिजिन हुआ था लोगों के घरों से, जहाँ लोग ये देख रहे थे कि जब भी कोई इंसान ठंडा खाता या पीता है तो उसको वो बीमार हो जाता है या फिर उसके गले में कुछ डिस्कम्फर्ट उसे फील होता है। बट गाइस, दैट पॉइंट टू बी नोटिस्ड हियर इज़ कि उस डिस्कम्फर्ट का कभी भी ये मतलब नहीं था कि उस पर्सन को इन्फेक्शन है या फिर ये सब कोल्ड या फिर कुछ ठंडा खाने पीने से हुआ है। साइंस ने ये बात प्रूव कर दिया है कि हमें वायरसेस से कोल्ड होता है और ना कि ठंडा खाने या पीने से। तो गाइज़, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं कि कभी कभी जब हम आइसक्रीम खा लेते हैं तो हमारे गले में एक अलग सी इरिटेशन फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि किसी का अगर इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है और अगर वो कुछ बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा ले तो उसके थ्रोट में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं, जिसके कारण उसके गले में इरिटेशन या फिर डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। इसी इरिटेशन के कारण आपका जो बॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है किसी भी इन्फेक्शंस के टूवर्ड्स। बट रिमेंबर गाइज, आइसक्रीम इटसेल्फ इज़ नॉट द प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ ताकि आप अपने फेवरेट आइसक्रीम को विदाउट एनी गिल्ट और बिना अपनी मम्मी की डांट के एंजॉय कर सकते हैं। सो फर्स्ट टिप इज़ कि अगर कभी भी आप लोग को अपने गले में थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगता है तो मेक श्योर कि आप आइसक्रीम को थोड़ा मेल्ट कर लो और देन उसको कंज्यूम करो। सो टिप नंबर 2, अगर आप कुछ भी ठंडा खा रहे हो या पी रहे हो तो उसके कुछ टाइम बाद ही थोड़ा सा वार्म वाटर ज़रूर इनटेक कर लेना, क्योंकि वो हमारे थ्रोट के टेम्परेचर को बैलेंस करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना कभी भी मत भूलना, ताकि आपको एक्चुअली में कोल्ड कॉजिंग वायरस कैच ना हो जाए। गाइस, मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जा रही अपने फेवरेट आइसक्रीम को एंजॉय करने। तो आप लोग भी ज़रूर करना, और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जो मैंने टर्म्स या कंडीशंस बताए हैं उसके उन्हें ध्यान रखते हुए ज़रूर उसको खाना। सो गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर ये बात बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड तब तक ले स्टे ट्यून फॉर सच वीडियोज़ लाइक दिस।